तुलसी और विष्णु भगवान की कहानी। श्रावणी ऋषि मुनि की एक बहुत ही खूबसूरत पुत्री तेजमयी सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो जाए। इसके लिए उसने नारायण पर्वत की घाटी में उपस्थित बद्री वन में घोर तपस्या करी। तपस्या करते करते काफी समय बीत जाने पर एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस सुंदरी को दर्शन दिया और एक वरदान मांगने को कहा। तब तुलसी ने कहा, देवाधिदेव ब्रह्मदेव, आप अंतर्मयी हैं, आप सबके मन की बात जान सकते हैं। फिर भी मैं अपनी एक इच्छा बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। उस पार्षद का दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें भगवान नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के श्राप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा पति हो जाएगा। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। वर मिलने के बाद तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारद का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद संयोगवश वह शंखचूड़ घूमता घूमता बद्री वन में आ पहुंचा। यहाँ बद्री वन में रूपवान तुलसी को देखते ही वह उसके मन को भा गई। तुलसी के सामने शंखचूड़ अपने विवाह रचाने का प्रस्ताव रखा। इनकी ऐसी बातें चल ही रही थी कि वहाँ अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा रूपवान उसका स्वरूप है। दानव कुल में पैदा होने के बावजूद भी लगता है कि नारायण का वास हो। तुम इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। अब तुलसी को भी लगा कि अब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे मनोवांछित फल मिल गया है। अब शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह अब शंखचूड़ के साथ उसकी पत्नी बनकर उनके महल में आ गई। दानव शंखचूड़ अपनी रूपवान पत्नी सती साध्वी तुलसी संग बहुत समय तक राज्य किया। उन्होंने अपने राज्य का क्षेत्र इतना बढ़ाया था कि देवलोक भी उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। स्वर्ग का परम सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ वैसे तो किसी को कोई कष्ट नहीं देता था, पर देवताओं का अधिकार और राज्य छीन जाने पर सारे देवतागण मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से मिलने गए और अपनी आप बीती कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी एक परम साध्वी है, उनका विवाह मैंने इस शंखचूड़ से करवाया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक उनकी पत्नी को पतिव्रता ताड़ न दिया जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ अगले जन्म में मेरा पार्षद था। वह तो एक श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा और उनका दानव जन्म में भी इसमें मेरा अंश विद्यमान है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर मेरे साथ युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचकर भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं की तरफदारी करना उचित नहीं है। राज्य में बढ़ोतरी करना हर राजा का कर्तव्य है। वैसे मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी उपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप मेरे हाथों हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। भगवान शिव अपने मनोमन हंसे, क्योंकि वो सब जानते थे कि तुलसी और शंखचूड़ के श्राप की सीमा खत्म हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर
उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दे। युद्ध से बचने का यही एक रास्ता है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल पर देवलोक को जीता है। अगर कोई उसे वापस लेना चाहे तो मेरे साथ युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम जवाब है और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर शंखचूड़ चला गया और अपने महल जाकर उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, भोग कर्म सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल घटनाएं काल से अधीन है। हम तो केवल नाम मात्र निर्मित हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे इन देवताओं ने भगवान शंकर के नेतृत्व में युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भी भीषण बाणों से उनका वेग रोक दिया। शंखचूड़ के प्रहार से देवताओं डगमगाने लगे। उसने मायावी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वे किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवों को घायल कर रहा था। देवगण अपने हथियार चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने दिखाई ही नहीं देता था। वह शंखचूड़। वैसे ही भयंकर युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन शंखचूड़ देवताओं से पराजित नहीं हो रहा था। इस वजह से भगवान शिव ने विष्णु को कोई अलग उपाय करने के लिए कहा, नहीं तो मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए हमें छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया। सारे देवता शंकर समेत हार गए। चलो युद्ध जीतने की खुशी में मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। तुलसी ने अपने पति को खड़ा देखते ही और जीत का समाचार सुनते ही वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस तरह से पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशियां मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उनका सती तेज नष्ट हो गया। उसका ही सती तेज जो शंखचूड़ को कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार किया। त्रिशूल के लगने से ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मर जाने की जानकारी पाकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के बदले भगवान विष्णु को देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उन्हें अब पता चल गया था कि स्वयं भगवान नारायण ने उनके साथ छल कपट किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के हेतु मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम दोनों को श्राप से मुक्त जो करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी डाल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी और तुम्हारे पति की हड्डियों के चूड़ से शंख की उत्पत्ति होगी। उसी शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। तुलसी और विष्णु की कहानी, जहाँ पे भी शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुम बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी।